यस फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर विकास सिंह। चलिए, तो बेसिकली मैंने आपको बोला था सर, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऑलमोस्ट 8 मार्क का केस स्टडी आएगा सर, 8 मार्क का केस स्टडी आएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 मार्क के, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। देखो, केस स्टडी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, और कुछ टेबल दिए रहेंगे आपको, डिमांड का और सप्लाई का बनाना होगा। तो मैं 10 मिनट में आपको वेरी क्विकली आपको आइडिया दे देता हूँ आपको कैसे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। स्टडी द फॉलोइंग टेबल्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो ना, यूनिट ऑफ कमोडिटी 1 2 3 4 5 दिया है। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चा आप सब लोग को याद है, पहला हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? पहला मैंगो खाया, बहुत मजा आया। सेकंड मैंगो खाया, यूटिलिटी कम। थर्ड मैंगो खाया, यूटिलिटी और कम। फोर्थ मैंगो खाया, यूटिलिटी और कम, एक कम होते जाता है। और स्टार्टिंग में तो सेम ही होता है। तो इतना तो आपको मालूम है ना, जो टोटल यूटिलिटी होता है वही मार्जिनल यूटिलिटी होता है। तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। ठीक है, वेरी क्लियर है बच्चा। और आपको मालूम है टोटल यूटिलिटी का जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस इधर आता है। तो ये कितना होगा? तो ये 20 आया रहेगा बच्चों। ये 50, ये 50 होगा तो ये 20 आया होगा, राइट ना? ये 50 होगा तो 20 आया रहेगा। बाद में 60 में से 50 लेस करोगे तो 10 आ जाएगा। बाद में ये जीरो कितना होगा? तो ये जीरो हुआ रहेगा। ये 60 होगा तो ये जीरो हुआ रहेगा। क्लियर है? वेरी क्लियर है। बाद में 50 में से 60 तो -10 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आंसर्स। तो अपने को सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है, कंप्लीट द सेंटेंस। अपने को बोल सकते हैं कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या आ गया? 50। 50 कैसे आया बच्चों? वेरी सिंपल है। देखो, ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा। ठीक है, ये लोग का 20 आया है तो ये दोनों का डिफरेंस 20 आता है ना, तो ये 50 रहेगा तो 20 आया रहेगा। वेरी क्लियर है। 60 में से 50 गया तो 10। बाद में जीरो कैसे आया? ये 60 रहेगा तो जीरो आया, जो मैंने आपको ऊपर समझाया। तो पहला तो आपको टेबल कंप्लीट करना है, तो हमने टेबल कंप्लीट कर दिया। दूसरा, कंज्यूमर विल डिराइव द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इन द प्लेस ऑफ फोर्थ यूनिट, स्टेट विथ रीजन वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फोर्थ यूनिट पे क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। मार्जिनल यूटिलिटी 0 और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। आपको मैंने पहले ही बोला था, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 रहेगा, तो आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे देखो, ये लोग ने वही लिखा है बच्चा, यहाँ पे देखो लिखा हो सेम वही लिखा हुआ है। The statement that consumer will derive the maximum satisfaction in the place of fourth is true because marginal utility in place of fourth unit is 0. ठीक है, सही बात है ना? मैक्सिमम 0। चलो, दूसरा क्वेश्चन आप देख लेते वेरी क्विकली। आपके सामने ये लोग ने डिमांड को दे दिया बच्चा। आप सबको मालूम है प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा अपना डिमांड क्या होगा? कम होगा। अपना डिमांड क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये लोग ने टेबल बना के दिया है, ड्रॉ द डिमांड शेड्यूल। अपने को डिमांड शेड्यूल बोला है बनाने बच्चा, तो हम लोग एक ऐसा वाई एक्सेस बनाएंगे और एक एक्स एक्सेस बनाएंगे। बना दिए? यस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 10 देखो, कभी भी याद रखना मेरे दोस्तों, कभी भी याद रखना बच्चों, ये ऑलवेज याद रखना ये प्राइस होता है। कभी भी याद रखना सर, ये प्राइस होता है। ये क्या होगा? प्राइस। और ये क्या होगा? क्वांटिटी डिमांड। ऑलवेज ये प्राइस होगा, ये क्वांटिटी डिमांड होगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ध्यान से समझना। ठीक है, आ जाओ। ठीक है बच्चा, ये देखो 10 है तो ये 100 है, तो ये 10 के सामने प्राइस। आप पहले प्राइस लिख दो, 10 20 30, आप ऐसे लिख दो। उसके बाद क्वांटिटी डिमांड लिख दो, क्वांटिटी डिमांड लिख दो। क्वांटिटी डिमांड कैसे लिखने का? 60 80 100। वेरी क्लियर है, आप बना दो। उसके बाद 10 के सामने कितना है? 100। 10 के सामने कितना है? 100। ठीक है, उसके बाद 20 के सामने कितना है? 80। 20 के सामने 80। उसके बाद 30 के सामने कितना है? 60। 30 के सामने 60 कर दो। वेरी क्लियर है गाइस? यस। तो वेरी सिंपल है डिमांड को बनाना। ठीक है,
देखो कभी भी याद रखना है, यहाँ पे प्राइस होता है और यहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड होता है। ठीक है बच्चों, आपने प्राइस लिख दिया 10 20 30 लिख दिया, यस। उसके बाद क्या करो, आप जो भी डिमांड है लिख दो, बना दो। और ऑलवेज याद रखना, डिमांड का कभी भी ऐसा ही होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा। कुछ भी हो जाए, डिमांड का कभी भी ऐसा ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ड्रॉ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, हमने बना दिया। इंडिविजुअल डिमांड स्लोप अपवर्ड, कुछ भी अपवर्ड नहीं होता है, डाउनवर्ड होता है ना, डिमांड का तो डाउनवर्ड जाता है ना, तो बोल देने का दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज डिमांड का कैसा रिलेशन होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, इनवर्स। वेरी क्लियर है, आगे बढ़ते। वेरी क्विकली मैं रिवाइज करा दे रहा आपको, आगे बढ़ते। उसके बाद सप्लाई का हमने देखा था, ऐसा आपको टेबल बना के दे सकते हैं, बोलेंगे इसके बेसिस पे आप एक सप्लाई शेड्यूल बनाओ। तो सर आप प्राइस लिख दो 10 20 30, उसके बाद आपने कर दिया 60 80 100, ये बना दिया। 10 के सामने 60, 20 के सामने 80, 30 के सामने 100। क्लियर है, और सप्लाई का कैसा जाएगा, अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन। तो याद रखना अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे वही बोला है, ड्रॉ द सप्लाई शेड्यूल, बना दिया। सप्लाई का अपवर्ड डायरेक्शन है, यस अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो दिस स्टेटमेंट आर ट्रू, सप्लाई का आर अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है सर, ये डायग्राम में लोग ने बनाया ना, एक से देखो, आप थोड़ा ध्यान दोगे ना, तो ए तो सही किया 10 20 30, ये तो सही किया 10 20 30। ठीक है, जो ए वाला पार्ट है ना 60 80 100, देखा जाए तो टेक्निकली गलत है, बिकॉज ये लोग स्टार्टिंग कर रहे डायरेक्टली 60 से, बाद में सबके बीच में गैप 20 20 का है। अब समझ रहे हो, तो टेक्निकली गलत है बट चल जाएगा, कोई ऐसा मार्क्स आपका नहीं काटेगा, क्योंकि गैप शुड बी सेम। तो अगर आपको ध्यान रखना है तो 20 20 का गैप भी ले सकते हो, 20 40 60, या 40 40 का गैप भी ले लेना, आपकी मर्जी, या ऐसा भी बना दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वेरी क्विकली जस्ट एक बार रिवाइज करा देता हूँ। चलिए, आपके सामने यहाँ पे देखो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है बच्चा, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये लोग ने एक डायग्राम बना के दिया हुआ है। देखो ये टोटल यूटिलिटी कब है, ये मार्जिनल यूटिलिटी कब है। ठीक है, आपको तो मालूम है टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम रहेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 रहेगा। ठीक है, और इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, राइट ना, वेरी क्लियर है। व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या आएगा, 0। यहाँ पे क्या आएगा, 0। जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है, राजा देखो देखो, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है, नेगेटिव। डैश मार्जिनलिटी इज मैक्सिमम। अब खुद बताओ मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होता है, स्टार्टिंग पे ही होता है ना, स्टार्टिंग पे ही होता है, फर्स्ट यूनिट पे ही होता है। डैश यूनिट कंज्यूमर विल डिराइव डिससैटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को डिससैटिस्फैक्शन कब आएगा बच्चा, जब ये नेगेटिव पहुंच जाए। वेरी सिंपल है सर, आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, बट एक जस्ट आइडिया दे दे रहा हूं मैं आपको वेरी क्विकली। चलो, यहाँ पे आपके सामने डिमांड एनालिसिस है, आप डिमांड का देख सकते हो, यहाँ पे ये प्राइस है और ये डिमांड दिया, बना के दिया है लोग ने। आपको क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज ओपी, प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है बच्चा, ओपी है, ओपी दिख रहा है, ओपी डिमांड ऑफ कमोडिटी। तो वेरी सिंपल, जब प्राइस ओपी है तो उसके सामने बोलो ना, डिमांड कौन सा है, ओ क्यू है, डिमांड ओ क्यू, डिमांड ओ क्यू। वेरी क्लियर है, वेरी क्लियर है, डिमांड ओ क्यू। इधर देखो, ओ क्यू वन डिस्टेंस इंडिकेट डैश इन डिमांड, ओ क्यू वन, ओ क्यू वन क्या इंडिकेट करता है बच्चा, एक्सपांशन। ऑलवेज याद रखना, जब ये बाहर जाता है तो एक्सपांशन। ओ क्यू टू क्या इंडिकेट करता है, ये मेन अपना डायग्राम था, इसके अंदर आया तो कॉन्ट्रैक्शन। स्लोप ऑफ डिमांड का बचपन से पढ़ रहे यार, स्लोप ऑफ डिमांड का क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सर ये 4 मार्क का अगर ये आएगा ना केस स्टडी, ये सब बोनस है। अगर तुम लोग ये भी छोड़ गलत कर दोगे तो क्या बोलूं मैं। ठीक है, आगे चलो सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें बच्चा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपको देखो 5 डायग्राम दिया है, आपको खाली पहचानना है ये कौन सा डायग्राम है। मैंने आपको बोला था जब जब डिमांड का वैसा होता है तो इसको हम लोग कौन सा डायग्राम बोलते हैं, बोलो, परफेक्टली इन इलास्टिक, क्योंकि डिमांड चेंज नहीं हो रहा है ना, आपका डिमांड उतना ही है, आपका डिमांड उतना ही है। देखो ना, आपका डिमांड उतना ही है,
प्राइस इतना था तो भी डिमांड उतना, प्राइस बढ़ेगा तो भी डिमांड उतना, प्राइस कम होगा तो भी डिमांड उतना। आपका डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक, इसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक, सॉरी इसको बोलेंगे इनइलास्टिक, इसको बोलेंगे इलास्टिक। वेरी क्लियर है, इसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक क्योंकि डिमांड चेंज नहीं हो रहा है और यहाँ पे डिमांड इनफाइनाइट चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। बस आइडेंटिफाई करना होगा। ए वाले डायग्राम को आप देख के क्या बता सकते हो, सर यहाँ पे देखो ना गैप सेम है, प्राइस का और डिमांड का गैप सेम है, इसे इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक। वेरी क्लियर है गाइस। ए वाले डायग्राम में आप एक चीज देख सकते हो, डिमांड देखो इतना ज्यादा और प्राइस इतना सा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? कम ऑन, क्या बोलेंगे? यस, इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक। आपके सामने कुछ केस स्टडी क्वेश्चन भी है यहाँ पे, सर आप बस एक केस स्टडी कर लेना, इसमें से आ जाएगा आपको। उसी में अगर मैंने कराया था तो केस स्टडी आपको याद होगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वही सब केस स्टडी आए थे ऑलमोस्ट। क्लियर है? यस, आ जाइए। तो यहाँ पे ये लोग ने केस स्टडी दिया है, जैसे भारत भेल वाज अ सेटअप इन बेंगलोर 1984 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस, वो सब ऐसा लिखा है और भेल के बारे में डिटेल दिया हुआ है। और दूसरा बोला है भेल का एक सब्सिडियरी कंपनी वो सेटअप हुआ था। तो एग्जाम में अगर ये केस स्टडी ऐसा आ जाए तो वेरी सिंपल है, देखो ना क्या पूछा है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ भेल कंपनी इन योर ओन। तो सर ये यहाँ से उठाओ और छाप दो, ज्यादा दिमाग मत लगाना, यहाँ से उठाने का, छाप देने का, हो गया अपने ओन वर्ड में, सिंपल। ठीक है, कितना पैसे से आंसर मिल जाएगा आपको। ओन वर्ड मतलब क्या, डरने का नहीं। कमेंट ऑपरेशन ऑफ, यहाँ से उठाओ, छाप दो, खलास, हो गया, हो गया अपना आंसर। दूसरा केस स्टडी देख लो, दूसरा केस स्टडी दिया है, एग्रीकल्चर बैंक प्रोवाइड फार्मर लोन, यहाँ पे डिटेल दिया है। मैं ज्यादा केस स्टडी पढ़ नहीं रहा हूँ, खाली एक आइडिया दे रहा हूँ। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन क्यों देती है बैंक? फर्टिलाइजर, सीड, ये सब परचेस करने के लिए। मीडियम टर्म लोन क्यों देते हैं? परचेस ऑफ वो सब के लिए। लॉन्ग टर्म लोन क्यों देते बच्चा? तो आपको पूछा है क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ लोन, तो बता देना 3 टाइप की लोन है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। और उसमें से उठाने का पैराग्राफ के उसमें ही लिखा था, शॉर्ट टर्म लोन क्यों देते, मीडियम लोन क्यों देते, लॉन्ग टर्म लोन क्यों देते। क्लास फैक्टर्स टू बी कंसीडर व्हाइल प्रोवाइडिंग लोन, क्या फैक्टर्स कंसीडर करोगे, पूरा छाप दो। क्लास सर पैसेज अगर आ गया ना, वो एकदम मस्का है, पूरा डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा आपको। पैसेज वाले में कुछ मगजमारी नहीं है, आपको डायरेक्टली आंसर्स मिल जाएगा बच्चों। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, समझा? वेरी क्लियर, डायरेक्टली आंसर्स मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट एक आपको केस स्टडी दिया है, आपको पूछा है व्हाट इज अ कन्वेंशनल सोशल सिक्योरिटी, ब्रैकेट में ऊपर ही है सर, वहां से मिल जाएगा, ये भी वहां से मिल जाएगा, तो आराम से मिल सकता है। तो एक सर ये 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का है, 3 क्वेश्चन देंगे अपने को, 2 क्वेश्चन अटेंड करने 4-4 मार्क के। मैं आपको बता दूं, एक इंडेक्स नंबर के बेसिक सम आएंगे, एक डायग्राम वाले सम आएंगे डिमांड सप्लाई के, और एक केस स्टडी आएंगे। वी हैव टू अटेंड द 2 क्वेश्चंस। सर वेरी सिंपल है, 8 मार्क जाना नहीं चाहिए। मैं ट्राई करूंगा सर आज या कल में आपको सारे चैप्टर से सारे कंसेप्चुअली, थोड़े बहुत डिस्टिंक्शन, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थोड़े बहुत डिस्टिंक्शंस, और बाद में डू यू एग्री, सारे आपको अपलोड कर दूंगा। 10-10, 15-15 मिनट का वीडियो, अब देख लेना। बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।